गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं नई कविता के प्रमुख कवि गिरिजा कुमार माथुर का जीवन परिचय पढ़ाने जा रही हूँ। तो बच्चों, जीवन परिचय इनका। गिरिजा कुमार माथुर का जन्म सन 1918 में गुना, मध्य प्रदेश में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश के झांसी नगर में हुई। उन्होंने लखनऊ से अंग्रेजी में एमए तथा एलएलबी की उपाधि अर्जित की। गिरिजा कुमार माथुर ने प्रारंभ में कुछ समय तक वकालत भी की। बाद में वे आकाशवाणी और दूरदर्शन में अधिकारी के रूप में कार्यरत हुए। इस तरह से हिंदी साहित्य जगत के लिए कार्य करते हुए नई कविता के प्रमुख कवि गिरिजा कुमार माथुर का सन 1994 में उनका देहावसान हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, काव्य कृतियां हैं नाश और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा। नाटक है जन्म कैद, आलोचना ग्रंथ है नई कविता सीमाएं और संभावनाएं। अनुवाद है गिरिजा कुमार माथुर ने प्रसिद्ध अंग्रेजी गीत वी शैल ओवरकम का हिंदी अनुवाद होंगे कामयाब शीर्षक से किया है। इनकी काव्यगत विशेषताएं। भावपक्ष। गिरिजा कुमार माथुर नई कविता के प्रमुख कवियों में से एक हैं। वे मुख्य रूप से रोमानी मिजाज के कवि माने जाते हैं। वे विषय की मौलिकता को तो महत्व देते हैं, परंतु उसके लिए शिल्प की विलक्षणता की उपेक्षा नहीं करते। वे चित्र को अधिक स्पष्ट करने के लिए उसमें वातावरण का भी रंग भर देते हैं। यही कारण है कि श्री माथुर जी की कविताओं में अनुभूति की गहराइयां मिलती हैं। मूर्त के चित्रण के द्वारा अमूर्त भाव का बोध कराने में वे सिद्धहस्त हैं। उनकी कविताओं में जहाँ जीवन का यथार्थ है, तो वहीं सौंदर्य बोध का भावपूर्ण चित्रण पूर्ण प्रवाह महता के साथ विद्यमान है। तो बच्चों, इनका कला पक्ष है। गिरिजा कुमार माथुर के काव्य में कला पक्ष की सभी विशेषताएं विद्यमान हैं। भाषा शैली। गिरिजा कुमार माथुर ने अपनी कविताओं में विषयानुरूप भाषा का प्रयोग किया है। आकर्षक शब्द योजना उनके काव्य की प्रमुख विशेषता है। यही कारण है कि कविता में जहाँ तत्सम शब्दों का प्रयोग देखने को मिलता, वहीं सरल कोमल शब्द भी दिखाई देते हैं, जैसे सुरंग, यामिनी, वैभव, प्रभुता, चंद्रिका, कृष्णा, यथार्थ, पंथ आदि ये तत्सम शब्द प्रयोग किए गए हैं। कोमल व सरस शब्द दूना, सुहावनी, चांदनी, छुअन, स्पर्श आदि। गिरिजा कुमार माथुर की कविताओं में भाषा के दो रंग दिखाई देते हैं। उनकी रोमानिक कविताओं में जहाँ छोटी छोटी ध्वनि वाले बोलचाल के शब्दों का प्रयोग हुआ है, तो वहीं बच्चों वहीं क्लासिक मिजाज की कविताओं में लंबी और गंभीर ध्वनि वाले शब्दों का भी प्रमुखता दी गई है। अलंकार। गिरिजा कुमार माथुर की कविताओं में अलंकारों का आकर्षक रूप देखने को मिलता है। ज्यादातर अनुप्रास जैसे आपके काव्य में आया सुरंग, सुधियां, सुहावनी। संगीतात्मकता। उनकी कविताओं में प्रायः संगीतात्मकता के गुण देखा जा सकता है। मुक्त छंद में ध्वनि समय का प्रयोग कर वे तुक के बिना भी कविता में संगीतात्मकता का संभव कर सकते हैं। तो बिंब विधान। श्री माथुर की रोमानिक कविता में आकर्षक शब्द प्रयोग के द्वारा बिंबों का अनुपम सृजन किया गया है। जैसे जीवन में है सुरंग, सुधिया, सुहावनी, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी। तो प्रतीक योजना है। उनकी कविताओं में प्रतीकों का अत्यंत सार्थक प्रयोग हुआ है। जैसे छाया को विगत सुखों की स्मृति के प्रयोग के रूप में चित्रित किया गया है। चित्रात्मकता। श्री माथुर अपनी कविताओं में अद्भुत चित्रात्मकता का सृजन करने में सिद्धहस्त हैं। तो इस तरह से उन्होंने साहित्य जगत के लिए बहुत अनुपम वरदान दिया है। उनका साहित्य नई कविता की संभावनाओं को पूरा करता है। तो बच्चों, पाठ परिचय। शीर्षक है छाया मत छूना। तो कवि गिरिजा कुमार माथुर की प्रसिद्ध रोमानी कविता है। इसमें कवि कहते हैं कि पुरानी मधुर स्मृतियों को याद करते रहने से वर्तमान का दुख और भी बढ़ जाता है। इस कविता के माध्यम से कवि का यह कहना है कि जीवन में सुख और दुख दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है तथा असंभावी है। इस सुख दुख को कोई टाल नहीं सकता। विगत के सुख को याद कर वर्तमान के दुख को और गहरा करना तर्क संगत नहीं है। कवि कहना चाहते हैं कि इसमें दुख दूना हो जाता है।
विगत की सुखद काल्पनिकता से चिपके रहकर वर्तमान के पलायन की अपेक्षा कठिन यथार्थ का सामना ही मनुष्य के जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि बिना यथार्थता के जीवन आगे नहीं बढ़ सकता है। कविता अतीत की स्मृतियों को भूलकर वर्तमान का सामना कर भविष्य का वर्ण करने का संदेश देती है। यह बताती है कि जीवन के सत्य को छोड़कर उसकी छायाओं में भ्रमित रहना जीवन के कठोर सत्य से दूर रहना है। कविता में रोमानी भावबोध की अभिव्यक्ति देखी जा सकती है। इसमें सुखद स्मृतियों के चित्रण में कवि ने सुंदर शब्द चित्र का प्रयोग किया है। कविता में बिंब व प्रतीकों की आकर्षक योजना हुई है। बच्चों, अब अगले वीडियो में मैं पाठ छाया मत छूना शीर्षक का भावार्थ पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।